हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्मार्ट मैथमेटिक्स क्लासेस में। बच्चों, हमारे चैनल पर क्लास 6 से क्लास 12वीं तक का एनसीईआरटी बुक का सिलेबस हिंदी माध्यम में कराया जा रहा है, बिल्कुल फ्री में। तो आप इसका लाभ लें और अपने दोस्तों को चैनल के बारे में जानकारी दें, ठीक है, ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। बच्चों, आपको कहीं पर भी कोचिंग जाने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि मैं आपको जितना भी कोर्स है सिलेबस से संबंधित वो सबको आपको घर पर भेजूंगा। सिर्फ आपको क्या करना है, हमारे लिए फॉलो करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए, ठीक है ना बच्चों। और आप एक बात याद रखना कि अपने नोट्स बनाते जाना और वीडियो को स्किप मत करना, बीच से काटना मत, ठीक है ना, वीडियो को पूरा देखना। तो बच्चों, और आपको जो भी इसमें डाउट होता है, जो मैं करा रहा हूँ एक्सरसाइज यहाँ तक 2.2 एक्सरसाइज यहाँ तक में जो भी अब आपको डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना, कमेंट कर सकते हैं। तो बच्चों, अब हम अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं। हमने पिछली क्लास में प्रश्न 6 को किया था, इस क्लास में प्रश्न 7 को हम करेंगे। जिस प्रकार से हमने प्रश्न 6 को किया था उसी प्रकार से प्रश्न हमारा 7 दिया गया है। क्या दिया गया बच्चों? एक रिलेशन दिया गया। रिलेशन किस किस में दिया गया है मैंने आपको बताया है। क्या इसमें 2 सेट होंगे, क्या होंगे? ए और बी। समुच्चय ए और समुच्चय बी होंगे। समुच्चय ए के अवयवों को हम क्या मानते हैं? एक्स मानते। समुच्चय बी के अवयवों को क्या मानते हैं? बी मानते, ठीक है ना। समुच्चय बी के अवयवों को बाय मानते। तो बस वो ही है हमारा, जो हमने बताया, जो क्रमित युग्म होता है, क्रमित युग्म में एक्स और बाय होता है। क्रमित युग्म में कौन कौन से अवयव होते हैं? एक्स अवयव और वाई अवयव होते हैं। पहला अवयव को एक्स बोलते हैं, दूसरे अवयव को बाय मानते हैं, ठीक है ना। तो हम बाय बराबर क्या मानेंगे बच्चों? एक्स क्यू, ठीक है ना। हम इसलिए क्या करेंगे, जो हमारा फंक्शन दिया गया है, फंक्शन कहने का मतलब होता है एफ एक्स दर्शाता है फंक्शन को। तो एफ एक्स बराबर हम क्या मान सकते हैं? इसको एफ एक्स को हम बाय मानेंगे। यहाँ पर क्या मानेंगे? एफ एक्स को बाय। तो बाय बराबर हम क्या करेंगे? एक्स क्यू, ठीक है ना। एक्स का मान रखेंगे तो बाय का मान आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो प्रोसेस होती है उसे हम क्या बोलते हैं? परिसर बोलते हैं, ठीक है ना, रेंज। एक्स का मान रखने पर बाय का मान आता है तो क्या निकलती है? हमारी रेंज निकलती है। प्रांत हमने आपको बता दिया, प्रांत ए की अवयव है, ठीक है ना। तो ए की अवयव क्या है? इसमें एक्स है। ए की अवयव क्या है? इसमें एक्स। और बी की अवयव इसमें क्या है? बाय। तो बस जो मैंने प्रश्न 6 कराया है और इससे पहले के प्रश्न कराए वो सभी प्रश्न एक ही जैसे हैं, ठीक है ना बच्चों। तो आप जो भी डाउट है हमसे पूछ सकते हैं। तो बच्चों, हम अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं। इस प्रकार से हम अपने जो प्रश्न 7 है वो करते हैं। प्रश्न 7 क्या दिया गया है? प्रश्न 7 पढ़ लेते हैं। संबंध दिया। संबंध का मतलब क्या होता है? रिलेशन, ठीक है ना। संबंध दो में संबंध है, दो किस किस में संबंध है? एक्स और बाय में संबंध दिया गया है। एक्स और बाय कहाँ से आए? समुच्चय ए और समुच्चय बी से, ठीक है ना बच्चों। तो समुच्चय ए के अवयव एक्स है, समुच्चय बी के अवयव बाय, हमने आपको समझा दिया है। तो रिलेशन हम बना रहे हैं। तो बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न हमारा 7 2.2 का हमारा प्रश्न जो 7 दिया गया है। प्रश्न 7 में क्या दिया गया है वो लिख लो। दिया गया है, दिया गया लिखेंगे और ज्ञात करना है वो लिखेंगे और फिर हम अपने प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है ना बच्चों। बस इतना सब में करना है। तो दिया गया है आर बराबर क्या दिया गया, हम इसको किस फॉर्म में लिखते हैं? हमने आपको बताया रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए कौन सा ब्रैकेट का? मजला ब्रैकेट का, ठीक है ना बच्चों। तो हमें क्या है, क्रमित योग में क्या दिया गया? एक्स कॉमा एक्स क्यू। ये क्या है? पहला जो अभी होता है क्रमित योग में वो एक्स होता है, दूसरा जो होता है बाय होता है, ठीक है ना। एक्स के बराबर पहला युग्म होता है, दूसरे को बाय के बराबर होता है बच्चों, ठीक है ना। तो सच डेट एक्स संख्या प्रतिबंध दे दिया है कि एक्स का मान कहाँ से लेना है। एक्स का मान कहाँ से लेना है? एक्स का मान कहाँ आए? एक्स का मान कहाँ से कहाँ तक लेना, और एक्स के मान क्या है? समुच्चय ए के अवयव है, ठीक है ना बच्चों। 10 से कम एक अभाज्य संख्या है बच्चों, ठीक है ना। हम एक प्रतिबंध दे दिया है तो और ज्ञात करना है वो भी लिख लो पहले, फिर उसके आगे हम करेंगे, ठीक है ना। ज्ञात करना है जो जो दिया गया पहले वो लिख लो। ज्ञात क्या करना बच्चों? हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना। संबंध को रोस्टर रूप में लिखना है, ठीक है ना। और चाहो तो आप प्रांत, सहप्रांत और परिसर भी निकाल सकते हो, इसमें पूछा नहीं, ठीक है ना। तो पूछा नहीं तो हम नहीं निकालेंगे, लेकिन हम इसको आपको निकाल के बता देंगे परिसर क्या होगा और प्रांत क्या होगा और सहप्रांत क्या होगा, ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों, अब हम करते हैं, क्या करते हैं, अब हम हल करते हैं। हमें जो दिया गया था वो लिख लिया, अब ज्ञात करना है वो लिख लिया। अब हम अपने प्रश्न को आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए हल, इसलिए क्या करना है बच्चों? इसलिए क्या करना है? एक्स का मान 10 से कम एक अभाज्य संख्या है, ठीक है ना बच्चों। तो कहने का मतलब है एक्स का जो मान है 10 से कम क्या? अभाज्य संख्या है। तो हमने बताया एक्स
समुच्चय ए का अवयव होता है, तो हम इसको क्या मानेंगे, ए मानेंगे, ए समुच्चय, ठीक है ना, समुच्चय ए मानेंगे, इसके समुच्चय ए है, ठीक है ना। और समुच्चय ए के अवयव को हमने क्या माना है, एक्स माना है। तो बोल रहा है 10 से कम एक अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या 2, 3, 5 और 7 होती हैं। कहाँ तक की अभाज्य संख्या लेनी थी, 10 से कम लेनी थी, ठीक है ना। तो 10 तक की 1 से लेकर 10 तक की अभाज्य संख्या क्या क्या है, 2, 3, 5 और 7। अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या वह होती है जो स्वयं से कटे और 1 से कटे, अन्य किसी संख्या से नहीं करना है, उसे अभाज्य संख्या बोलते हैं। यदि आप पिछले जो अभाज्य संख्या है, यदि आपको इनके बारे में मालूम नहीं है तो मैंने इनकी क्लासों को अपलोड कर दिया है हमारे चैनल पर, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में इसकी वीडियो मिल जाएगी, ठीक है ना बच्चों। तो हम ज़्यादा बात इसकी अभाज्य संख्याओं की बात इस क्लास में नहीं करेंगे, क्योंकि वीडियो की लेंथ बड़ी हो जाएगी, ठीक है ना। तो हम सोच रहे हैं कि वीडियो की लेंथ कम में ही हमारे प्रश्न हो जाए, ठीक है ना। जिस प्रकार क्या है, वीडियो की लेंथ जब ज़्यादा हो जाती है तो बच्चों को भी बोरिंग लगने लगता है, ठीक है ना। तो इसलिए हम वीडियो की जो लेंथ है ना, मिनिमम क्या रख रहे हैं, मिनिमम हम 10 से 12, 15 की 10 से 15 यानी 10 से 15 20 के बीच में हम क्या रख रहे हैं, मैक्सिमम हमारी हो जाएगी 15 के नीचे, और जो मिनिमम है 10 तक या 10 से कम हो जाएगी, ठीक है। इससे ज़्यादा हम लेंथ नहीं रख रहे हैं। तो बच्चों अब जो हमारा प्रश्न है इसके बारे में बात करते हैं। तो हमने क्या है, हमें प्रश्न में दिया गया था एक्स का मान, इसलिए एक्स का मान 10 से कम एक क्या अभाज्य संख्या, इसलिए हम लिख लिया है ए बराबर क्या है 2, 3, 5, 7। जो हमारे ए हैं, ए के जो जितने भी अवयव है वो क्या है, एक्स के मान हमने बताए थे। समुच्चय ए, इसको हम क्या पढ़ सकते हैं, समुच्चय ए, यानी कि ए का समुच्चय ए है, ठीक है ना। समुच्चय ए में कितने अवयव हैं, 4 अवयव, चारों अवयव एक्स के मान है, ठीक है ना बच्चों। अब इसके आगे करते हैं, क्या करना है आगे, फलन y बराबर x³ दिया गया है, ठीक है ना बच्चों। आगे कर रहे हैं, तो हमें एक फलन दिया गया है, फलन क्या है, y बराबर x³ दिया गया है, y बराबर x³ के प्रकार का दिया गया है, ठीक है ना। हमने इसको क्या मान लिया, हमने आपको बताया कृमित योग में x और y के रूप में लिखा जाता है। पहला जो हमारा अवयव होता है, एलिमेंट होता है, वो x होता है, दूसरा अवयव क्या होता है, y होता है बच्चों, ठीक है ना। तो हमने दूसरे अवयव को y माना है, हमने इसलिए माना है क्योंकि x को मान रखने पर हमारा y आएगा। ऐसा करने पर तो हमारी क्या ज्ञात होती है, हमने बताया जब एक का मान रखते हैं दूसरे का मान आता है तो उससे हमें रेंज प्राप्त होती है, ठीक है, परिसर प्राप्त होता है। तो बस वही करेंगे, इसको हम क्या मानेंगे, समीकरण ए, y बराबर x³ को समीकरण 1 मान लेंगे। लिखो समीकरण 1 में x बराबर 2, 3, 5 और 7 रखने पर बच्चों, ठीक है ना। इसमें हमने कहाँ से जी मान लाए हैं, ए, सेट ए से मान लाए हैं 2, 3, 5, 7। प्रश्न में हमें दिए गए थे प्रतिबंध के आधार पर कि x का मान 10 से कम अभाज्य संख्या लेनी है, और एक जो अवयव होते हैं सेट ए में उपस्थित होते हैं, ठीक है ना। सेट ए के अवयव ही x होते हैं, इसलिए हमने ए माना है। तो हमारा x कहाँ से आया, सेट ए से आया है। तो बस वही है, इसको हम लिख सकते हैं, कैसा लिख सकते हैं, या चाहो तो इसको लिख सकते हैं कि हमारा जो 2, 3, 5, 7 बिलोंग्स टू ए, ठीक है ना। ए का मतलब यानी बिलोंग कर रहे हैं ए में, और ए कहाँ से आया है, हमने माना है, ठीक है ना। इसको हम मानते हैं, ठीक है ना, ए मानते हैं। तो बच्चों अब हम x बराबर 2 रखते हैं, x बराबर जब हम 2 रखेंगे समीकरण 1 में, तो y बराबर 2 रखते हैं, तो 2 का क्या हो जाएगा, घन हो जाएगा। तो y बराबर हमें क्या आ जाएगा, 2 का हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। इस यहाँ पर लिख 2 गुना 2, 2 के बाद 3 की घात का मतलब 2 को 3 बार लिखना है, इनका आपस में गुणा करने पर 8 प्राप्त होगा। जब हम x बराबर 3 रखते हैं तो y बराबर हमें प्राप्त होता है 3 का घन, 3 गुणे 3 गुना 3, तो 3 3 का 9 27 होता है बच्चों। तो y का मान हमें यहाँ क्या प्राप्त हुआ है, 27 प्राप्त हुआ। जब x बराबर हमने 4 नहीं आता है, 4 के बाद क्या है, 3 के बाद क्या है 5, तो x का मान 5 बनना है। तो y बराबर जब हम 5 मान रखेंगे तो 5 गुणा 5 करने पर y का मान 125 हमें प्राप्त होगा। और जब हम x बराबर 7 रखते हैं बच्चों, ठीक है ना, अगली हमारी अभाज्य संख्या क्या है, x का मान 7 है, तो 7 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा, 7 का घन इक्वल टू 7 × 7 × 7। तो ये y बराबर क्या होगा, 7 7 या 49, 49 गुना 7 करके देख लो, 63 के 3 हासिल 6, 28 और 34, तो 343 ही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो बच्चों अब देखो
हमें क्या ज्ञात करना था, हमें ज्ञात करना है इनका संबंध ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो हमें एक्स और वाई के मान आ गए हैं, अब इसलिए हम संबंध बना सकते हैं। क्या संबंध बना सकते हैं, प्रश्न में दिया गया था रिलेशन आर बराबर इतने इतने से, तो हमें क्रमित योग में बनाना था कि नहीं, एक्स और वाई के रूप में। एक्स का मान यहाँ पर रखेंगे तो वाई का मान अब भी निकाला, एक्स का मान जब हम क्या रखेंगे 2 रखेंगे तो वाई का मान कितना आया 8 आया, तो एक्स यहाँ पर रखेंगे और वाई यहाँ पर रखेंगे। इस प्रकार से कितने क्रमित योग में बन सकते हैं वो सब लिखेंगे, और इसके बाद हम क्या बता सकते हैं, प्रांत परिसर चाहे प्रांत भी बता सकते हैं, ठीक है ना। अब क्या है, लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आर को रोस्टर रूप में लिखने, अब यहाँ पे लिख लूँ अब, ठीक है ना। अब आर को रोस्टर रूप में लिखने पर, ठीक है ना। तो आर क्या है बच्चों, हमें एक समुच्चय दिया, यानी आर एक समुच्चय है, ठीक है ना। इसको रोस्टर फॉर्म में जब हमने x का मान 2 रखा है, देख लो जब x का मान हमने 2 रखा है तो y का मान 8 प्राप्त हुआ है बच्चों, तो हमें यहाँ पर 8 कर देंगे, कोमा पहला अवयव हमारा हो गया। जब हमने x का मान 3 रखा है तो y का मान हमें 27 प्राप्त हुआ है, ठीक है ना, दूसरा अवयव हो गया हमारा बच्चों। जब हमने x का मान 5 रखा है तो y का मान 125 प्राप्त हुआ है। जब हमने x का मान 7 रखा है तो y का मान 343 हमें प्राप्त हुआ है। तो रोस्टर फॉर्म हमारा लिख गया है। आर एक समुच्चय है, ठीक है ना। आर क्या है, समुच्चय है, जो दर्शाता है, क्या दर्शाता है, संबंध को दर्शाता है। एक्स और वाई का संबंध दर्शाता है, सेट ए और सेट बी के जो अवयव हैं उनके संबंध को दर्शाता है, ठीक है ना। कितने अवयव बने बच्चों, हमें अवयव आए हैं 4 अवयव हैं, ठीक है ना, हमारे 4 अवयव हैं। इसलिए हम बता सकते हैं प्रांत तथा परिसर। तो प्रांत क्या होता है, जो हमारा रिलेशन जो आर है, आर में जो पहला हमारा क्रमित योग में वर्ड होता है वो एक्स होता है, इसलिए प्रांत बराबर लिख सकते हैं। प्रांत को सेट बना लो 2, 3, 5 और 7, ठीक है ना। और हमारा परिसर क्या होता है, परिसर बच्चों हमने बताया है बाय का मान ही परिसर होता है। तो बाय का मान क्या आया, जब 2 रखा है तो 8 आया, जब 3 रखा है तो 27 आया, जब 5 रखा है तो 125 आया, जब 7 रखा है तो 343 आया, ठीक है ना। 343 आया बच्चों। तो हमारा प्रांत और परिसर हमने ज्ञात कर लिया है। और आप इससे क्या कर सकते हैं, तो सह प्रांत भी ज्ञात कर सकते हैं, सह प्रांत। तो सह प्रांत क्या होता है, सह प्रांत हमारा है क्या क्या है, 8, 27, 125 और 343 ही सह प्रांत बच्चों, ठीक है ना। तो हमारा आंसर आ गया है यहाँ तक। तो इसको हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, ठीक है ना, जो हमारी किताबी भाषा है उस प्रकार से भी समझ सकते हैं, जो हम चित्र के आधार पर समझें। तो इसको हमने ए माना है, इसको हमने बी माना है। जो ए के जो बिलोंग करता है, एक्स बिलोंग कहाँ पर करता है, ए में बिलोंग करता है। और जो हमारा वाई बिलोंग है वो कहाँ पर करता है, बी में करता है। यानी वाई क्या लेना है, बी के अवयव लेना है, सेट बी के अवयव लेना है, एक्स का लेना है, सेट ए के अवयव लेना है। तो हमारे एक्स का मान क्या क्या है, 2, 3, 5 और 7 आया है। और जब x का मान 2 रखा है तो y का मान कितना 8 प्राप्त हुआ था। जब 3 रखा था तो कितना हुआ था, 27 हुआ था, 125 हुआ, 343 होगा, ठीक है ना। अब इसमें हम क्या बनाते हैं, संबंध बनाते हैं। परिसर, परिसर कैसा था, जब 2 रखा था तो आध बना था, 3 रखा था तो इतना बना था, इतना रखा था तो इतना, इतना रखा था तो इतना। तो हम कह सकते हैं रिलेशन बन गया। क्या बन गया बच्चों, रिलेशन बन गया। y बराबर हमें x की फलन दिया गया था, क्या है, फलन है, इस प्रकार का फलन दिया गया था। x का मान दिया गया था 2, 3, 5 और 7। तो हमने x के मान इसमें रखे थे तो y के मान हमें प्राप्त हो गए थे। तो हम इस प्रकार से भी इसको समझा सकते हैं। तो बच्चों हमारा प्रश्न जो था, प्रश्न 7 भी हमारा हो गया, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं, एक बार आप अच्छे इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इनका सबका नोट्स बना लें, ठीक है ना। तो जो हमने जिस प्रकार से मैंने लिखाया है इसी प्रकार से आप अपना नोट्स बनाना, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ से स्टार्ट करना, दिया गया ज्ञात करना, फिर यहाँ इसके आगे यहाँ इस दिया ज्ञात करने के बाद हम हल कर दी। तो हल जो हमने किया था इसके बाद यहाँ पर यहाँ तक। तो बच्चों इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक ना। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।